हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक सपोर्ट पर। दोस्तों, सीजी व्यापम ने एडीओ भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें पीजीडीआरडी वालों का मार्क्स भी इंक्लूड कर दिया है। अगर आपको इस फाइनल रिजल्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एक सपोर्ट पर विजिट कर सकते हैं। आपको वहां इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, फाइनल रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एडीओ भर्ती में डॉक्यूमेंट में कितने लोगों को बुलाएंगे और कौन कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जिनके डिग्री जो पीजीडीआरडी आपको दिया गया है उनके रिजल्ट मान्य होंगे। आपने देखा होगा कि लगभग 570 शुरू के जो मेरिट में हैं वो सारे के सारे पीजीडीआरडी होल्डर हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएंगे, क्योंकि पोस्ट 200 ही है। और इसमें कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनकी डिग्रियां मान्य रहेगी, तो आज हम इसी वीडियो सीरीज में इसी सारे टॉपिक्स पर डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, न्यूज़पेपर कटिंग है आज का, इस पर सारी चीज़ें अच्छे से बताया गया है कि एडीओ भर्ती में प्रदेश के मात्र 5 विश्वविद्यालय हैं जिनकी डिग्री ही मान्य होगी। उच्च विभाग ने इसका लिस्ट भी भेज दिया है कि ऐसे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके नाम भी दिए हैं कि केवल इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के पीजीडीआरडी के डिग्री ही वैलिड होंगे। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ डिटेल से इसको। एडीओ भर्ती के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया इसी महीने शुरू होने की संभावना है। इसमें प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय में से ग्रामीण विकास में दी गई पीजीडीआरडी की डिग्री डिप्लोमा ही मान्य होगी। फर्जीवाड़े से बचने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग से राज्य में यह कोर्स संचालित करने के विश्वविद्यालयों की लिस्ट मांगी थी। दोस्तों, फर्जी डिग्री को लेकर बहुत सारे बातें सामने आ रहा था कि बहुत सारे लोगों ने 30-40 हजार रुपए देकर फर्जी डिग्री बनवाए हैं पीजीडीआरडी का, तो उन लोगों को बोनस नहीं मिलना चाहिए या उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही किया जाना चाहिए। तो इस पर उच्च शिक्षा विभाग ने विभाग से ऐसे विश्वविद्यालयों की सूची मांगा था जो पीजीडीआरडी का कोर्स उपलब्ध कराते हैं, जो कि शासन से वैलिड है। तो इन्हीं डिग्री को लेकर व्यापम ने एक लिस्ट जारी किया है कि वही यूनिवर्सिटी मान्य होंगे जो इनके नाम दिए गए हैं। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 200 सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ की भर्ती होगी। इसके लिए कुछ महीने पहले वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें शैक्षणिक अर्हता जो है स्नातक मांगी गई थी। इसके अलावा ग्रामीण विकास में पीजी करने वालों को प्राथमिकता देते हुए 15 अंक का बोनस दिया गया था। उच्च शिक्षा विभाग ने 26 विश्वविद्यालय की लिस्ट भेजा था जिसमें पीजीडीआरडी दिया जाता है। तो उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रदेश के 26 विश्वविद्यालयों की लिस्ट भेजी गई थी। इस लिस्ट में बताया गया है कि ग्रामीण विकास में पीजी और डिग्री और डिप्लोमा कहाँ संचालित है और कहाँ यह कोर्स संचालित नहीं है। 26 में से 9 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अध्ययनरतशाला में डिग्री और डिप्लोमा कोर्स दोनों संचालित है, जबकि अन्य 8 राजकीय विश्वविद्यालय में यह कोर्स संचालित नहीं है। इसी तरह निजी विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में है, दावड़ा विश्वविद्यालय में है, आईवीएसवीएम विश्वविद्यालय गरियाबंद में और भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग में केवल यह कोर्स संचालित है। इग्नू और केंद्रीय विश्वविद्यालय से दी गई डिग्री या डिप्लोमा ही केवल मान्य होगा। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे, सीवी रमन यूनिवर्सिटी, दावड़ा विश्वविद्यालय, आईएसवीएम और भारतीय विश्वविद्यालय, इग्नू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर आप इनमें से इस जगह से पीजीडीआरडी किए हैं तो तभी केवल आपका पीजीडीआरडी मान्य होगा। अगर आपने किसी दूसरे महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी से पीजीडीआरडी किया है तो वो इनवैलिड होगा। आप अपना मार्कशीट, पीजीडीआरडी का डिग्री, सारी चीज़ें मैच करके देख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था कि कितने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, तो आप यहाँ ध्यान देंगे 200 पदों के लिए 600 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। दोस्तों, यह देखा गया है कि जैसे लैब टेक्नीशियन का पेपर हुआ था उसमें केवल जितने पोस्ट थे उतने ही अभ्यर्थियों को डेवी के लिए बुलाया गया था, बट हुआ ये था कि बहुत सारे लोग अपनी शैक्षणिक अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे, या तो वे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे या दूसरे बैकग्राउंड से, जिसके कारण वो इस एग्ज़ाम के लिए वैलिड नहीं थे या इस भर्ती प्रक्रिया के लिए
योग्य नहीं थे तो उनको बाहर कर दिया गया था। तो लिमिटेड लोगों को ही बुलाया गया था, जिसके चलते बाद में व्यापम को बहुत दिक्कत हुआ था। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि 2 से 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट निकाला जाएगा जिसमें पात्र और अपात्र की सूची दिया जाएगा। उसके पश्चात फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट जारी होगा। तो इन 200 पदों के लिए 600 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इन अभ्यर्थियों की लिस्ट इसी हफ्ते पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन माह के आखिरी सप्ताह से शुरू होने की संभावना है, अर्थात आपको 28 से 30 तारीख के बीच में इसका लिस्ट मिल जाएगा और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। गौरतलब है कि एडीओ भर्ती के लिए 15 जून को व्यापम से परीक्षा आयोजित की गई। इसमें 2,22,403 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 14 अगस्त को नतीजे जारी किए गए। 10 सितंबर को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों का 85% वेटेज देते हुए लिस्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों, फाइनली लास्ट निष्कर्ष यही निकलता है कि यहाँ पर 26 विश्वविद्यालय की लिस्ट है। इसमें आपको जो 9 विश्वविद्यालय दिया गया है उस विश्वविद्यालय की ही डिग्री मान्य होगा। और दूसरी बात, 200 पदों के लिए 600 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। तो आप इन दोनों चीज़ों को विशेष ध्यान रखेंगे और अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट के अंदर आ रहा है कि नहीं, आपका डीवी में नाम आएगा कि नहीं। दोस्तों, इस तरीके के और वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जॉब अपडेट, सीजीपीएससी, व्यापम, शिक्षक भर्ती, एसआई, इन सारी चीज़ों से संबंधित आपको किसी भी प्रकार के जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल से हम आपको इस परीक्षा से आयोजित समस्त प्रकार के ऑब्जेक्टिव सीरीज या करंट अपडेट आपको कराते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।